हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर छठवा। जी हाँ, इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर छठवा। इसके पहले कंटिन्यू हमने 5 प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर आप ना देखे हो तो जाके प्ले लिस्ट में उनको देख लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। जी हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए। और हम असम में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन सा है, तो वो है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है ललित अगला सवाल कहता है ललित कला एकेडमी निम्न में से किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है। ऑप्शन ए साहित्य, बी संगीत और नृत्य, नाटक या चित्रकला, शिल्पकला या वास्तुकला। जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है। ऑप्शन लंदन, दामास्कस, एथेंस या दिल्ली। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एथेंस। और एथेंस के एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है सुकरात। जी हाँ, जिनका नाम है सुकरात, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है हजारों झीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है। ऑप्शन जापान, नॉर्वे, फिनलैंड या क्यूबा। जिसका सही जवाब होगा वो होगा फिनलैंड। फिनलैंड को हम 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। और जापान है जो इसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। और जो नॉर्वे है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जो नॉर्वे है इसे कहते हैं, छोड़िए नॉर्वे याद नहीं आ रहा है। जो क्यूबा है, क्यूबा को हम कहते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा को क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल कहता है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो देवधर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है फुटबॉल, ऑप्शन ए फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटबॉल। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। ए महावीर, बी शिव, बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। अगर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अगर हम सबसे अंतिम यानी कि 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अगर 23वें नंबर की बात करें तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। यहाँ से क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है तो याद रखिएगा। चलिए देखिए 8वां सवाल हमारा कहता है अगरतला डैश राज्य की राजधानी है। तो अगरतला किस राज्य की राजधानी है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा राज्य की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो क्वालिटी सही ना हो तो आप सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी सही कर लीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत कंफ्यूज करता है। जो अगला सवाल कहता है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। यहाँ कुछ लोग बैडमिंटन लगाएंगे, कुछ लोग टेनिस लगाएंगे, जो कि इन दोनों में से ही कोई आंसर है। तो जो 9 का सही जवाब होगा हम बता दें आपको, वो होगा बैडमिंटन होगा। भाई मुझे तो बहुत कंफ्यूज करता था ये, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आर्य युग, गुप्त युग, मौर्य युग या स्लेव युग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल को हम किस नाम से जानते थे, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से भी जानते थे। चलिए अगला सवाल कहते हैं
इनमें से क्या इंटरनेट से संबंधित है? यूपीएस, टेलनेट, ईमेल या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ईमेल है ये हमारा इंटरनेट से संबंधित है। चलिए अगला सवाल कहता है किस वर्ष में त्रिपुरा मणिपुर मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? जो इसके ऑप्शन है 1971, 73, 72 या 70। जो 12 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इन तीनों राज्यों को मिला था। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये डिस्कस हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है चक द इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दर्शाया गया है? ए दिया है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल। जिसका सही जवाब होगा वो होगा हॉकी के लिए। चक द इंडिया जो फिल्म है ये हॉकी खेल से रिलेटेड है। और क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेल से एक रिलेटेड फिल्म है, कौन सी है? तो आप कहोगे लगान है। कौन सी? लगान। तो ये भी कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लगान फिल्म को किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है सिखों की पवित्र पुस्तक डैश है, तो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों की प्रसिद्ध एक धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल कहता है इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो अगर ठंडे ग्रह की बात कर लिए सूर्य से, जिस ग्रह की सूर्य से जितनी दूरी होगी वो उतना ही ठंडा होगा। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा वरुण, यानी कि नेपच्यून। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो ए दिया है आर्कटिक, बी प्रशांत, सी अंटार्कटिक या डी हिंद महासागर। जिसका सही जवाब होगा सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो है प्रशांत महासागर। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो है अटलांटिक। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वह हिंद महासागर। और चौथे नंबर की बात करें तो वो है आर्कटिक महासागर। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। तो इसका लेकिन जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैसिफिक सागर। चलिए 18 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है? मैं आपको फिर से कहूँगा अगर वीडियो क्लियर ना दिखती हो तो आप क्वालिटी सही कर लीजिएगा। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? ए ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न या डबलिन। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो फिनलैंड की राजधानी है वो है हेलसिंकी। और जो ताशकंद है ये है उज्बेकिस्तान की राजधानी। और बर्न जो है यह है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी। और डबलिन जो है ये है आयरलैंड की राजधानी। डबलिन कहाँ की राजधानी है? तो आयरलैंड की राजधानी है। ये जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सवाल मुझे जहाँ तक पता है कि सवाल जो छपेगा मतलब जो आएगा वो सेम हूबहू क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। तो यही क्वेश्चन के आसपास से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप ये बात को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? ए रूस, भारत, चीन या यूएसआर, यानी कि अमेरिका, यूएसए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगर हम बात कोयले की कहें तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वोत्तम कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? तो उस कोयले का नाम है क्या नाम है? एंथ्रासाइड। ये कहाँ पाया जाता है? भारत में मात्र ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रासाइड कोयला जो है भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि महानदी तट पर कौन सा शहर बसा है? ए बेंगलुरु, बी कटक, सी बद्रीनाथ या डी कोटा। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा कटक। लेकिन जो अगर हम इनकी बात करें बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो यह है वृषभावती नदी के किनारे। और बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड।
इसका जो 21 नंबर का सही जवाब होगा वो हो जाएगा असम। जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है, और जो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है वो है लावड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, और उत्तराखंड का जो लोक नृत्य है वो है क्या है, चोलिया। चोलिया क्या है, चोलिया। ये आप याद रखिएगा, आजकल कुछ ऐसे ही लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं जो कि लूसेंट वगैरह में आपको ये नहीं मिलेगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, मतलब सर्वोच्च दूसरा कौन, सॉरी फिर से सवाल हम पढ़े दे रहे हैं। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? ए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर हम पहले की बात करें तो है भारत रत्न। भारत रत्न अगर दूसरे की बात करें तो पद्म विभूषण, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा कहता है जंतर मंतर डैश में है, जंतर मंतर कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, असम, बिहार या गुजरात। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में है का जंतर मंतर। किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण महाराजा सवाई सिंह ने करवाया था। किसने? तो महाराजा सवाई सिंह। सॉरी पेन चल नहीं रहा है तो आप देख लीजिए, महाराजा सवाई सिंह लिखा है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है ए बाजीराव विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट या माधवराव। जो हमारा 24 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाजीराव फर्स्ट को दूसरा संस्थापक माना जाता है मराठा साम्राज्य का। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, या अगर आप याद कर पाते हैं तो याद कर लीजिएगा। वो है कौन सा समझौता है? तो है लखनऊ समझौता। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और जो ये 1916 में हुआ था तो उस समय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मजूमदार। कौन थे? मजूमदार। याद रखिएगा मजूमदार हैं, यहाँ भी लिखने में गलत हो गया, मजूमदार थे। और अगर हम पूना समझौते की बात करें तो ये किसके बीच हुआ था? तो ये जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अगर हम गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये गांधी और इरविन समझौते, गांधी और उस समय के तत्कालीन जो हमारे गवर्नर थे वो थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच हुआ था। इससे और एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से? दिल्ली समझौते के नाम से। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में, याद रखिएगा 1930 में। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है इनमें से पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है? ए डायमंड, ग्रेफाइट, कोक या सीसा। जो इसका सही जवाब होगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है आराम से बैठे हुए आदमी की प्रति मिनट सामान्य नाड़ी की दर क्या होगी? मतलब जो हमारे धड़कन पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो वो धड़कता है, मैं आपको बता दूं कितने बार धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, सॉरी यहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है ए दिया है 72 से 80, 90 से 100, 100 से 110 या 50 से 60। जो इसका सही जवाब होगा नियरेस्ट यही है, तो यही होगा, यानी कि जो हम मानव शरीर की धड़कन है वो 72 से 75 या 80 के बीच प्रति मिनट धड़कती है। चलिए ये हमारा साइंस चल रहा है 26 नंबर से। तो अगला सवाल हमारा कहता है किस धातु में जंग नहीं लगती? एक गोल्ड, लोहा, टिन या डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोना में क्या जंग नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कह क्या रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी दिया CaCl2, KCl, MCl2। जिसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NaCl। अगला सवाल कहता है विद्युत की इकाई क्या है? ए दिया है जूल, बी न्यूटन, सी वोल्ट या डी
वाट, जूल जो है वो कार की है, ओल्ट जो है वो वाट जो है वो शक्ति की है, न्यूटन जो है वो बल की है, और जो वोल्ट है वो है विद्युत की। जो इसका सही जवाब इस तरह देखें तो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, अगला सवाल जो हमारा कहता है सौर मंडल में सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है। अगर आप नेवी एमआर के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ, जियोग्राफी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एक है ग्रह यानी कि सौर मंडल पढ़ लीजिएगा, और आप एक देशों के उपनाम वगैरह पढ़ लीजिएगा, देश की करेंसी और राजधानी पढ़ के जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसको सही से तैयार किए तो आप यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यानी कि 31 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र को हम कहते हैं सौर मंडल का सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे अधिक है। अगर हम यहाँ प्रतिशत दर की बात करें तो वो आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 78.7%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये पाई जाती है 20.93%। अगर हम बात कार्बन की करें तो ये पाई जाती है 0.03। अगर बात आर्गन की करें तो ये पाई जाती है 0.09। तो याद रखिएगा ये सब। तो इसका जो सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन। 33 नंबर सवाल हमारा कहता है कि ठोस पदार्थों का गैस में सीधे बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो इसके ऑप्शन है ए दिया है कंडेंसन, सब्लिमेशन, एविपोरेशन या कन्वेंशन। जो हमारा 33 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है उस जगह को क्या कहते हैं जहां मधुमक्खी को रखा जाता है। तो बहुत से बच्चे इसमें मधुमक्खी की छत्ता लगाएंगे, नहीं। जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपियरी। ए यानी कि अपियरी मतलब जब मधुमक्खी पालन अगर आप कहीं टीवी वगैरह में देखे हो तो ऐसे बॉक्स में उनको रखा जाता है, उनको पाला जाता है, तो इसे ही बोलते हैं अपियरी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है नीचे दी गई कौन सी कार्य प्रणाली ऊर्जा खनिज संरक्षण से नाता नहीं रखती है। एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, नीचे दी गई कौन सी कार्य प्रणाली खनिज संरक्षण से नाता नहीं रखती है। जो 35 के हमारे ऑप्शन दिए हैं ये दिए हैं धातुओं का दोबारा उपयोग, खपत और नियंत्रण, खाद्यान्न तकनीक में सुधार, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है बॉक्साइट खनिज में कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो वो प्राप्त होती है कौन सी, एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। अगला सवाल हमारा कहता है नीचे लिखे हुए कारणों में से कौन जंगल की बर्बादी का जिम्मेदार नहीं है। क्या है, नहीं है पूछा है। ये दिया है डिफॉरेस्टेशन, बीमारियों तथा कीट, अम्लीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीमारियों तथा कीट से हमारे जंगल जो बर्बाद हुए हैं वो बीमारियों और कीट से बर्बाद नहीं हुए हैं। तो अगला सवाल हमारा कहता है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है आँखों का रंग किसके कारण होता है। जो ऑप्शन होता है डैश दिया यहाँ पे, जो ऑप्शन है इस क्लेरा, कार्निया, आइरिस या प्यूपिल सॉरी हाँ। चलिए जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जो इसका सही जवाब होगा वो हो जा एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। आँखों का रंग किसके कारण होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है जब एक चार्ज पास रखी हुई वस्तु पर अपने को उलट विद्युत चार्ज पैदा करती है
पैदा कर देती है तो उसे डैश चार्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा 39 नंबर होगा और 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्वेक्शन। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है गति ध्वनि की किस माध्यम में ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? ए ठोस, वायु, लिक्विड या निर्वात। जो 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ से हमारा मैथ आ रहा है। देखिए पहले तो मैं मैथ जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करा दूंगा। अगर सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इस नंबर 8303763007 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। मैं आपको इसकी सलूशन की पीडीएफ दे दूंगा। इसके सलूशन की जो पीडीएफ है वो आपको मैं दे दूंगा। एक बार नंबर फिर बोले दे रहा हूँ, नंबर है 8303763007। चलिए हमारा जो सवाल कहता है, पहला सवाल कहता है यानी कि मैथ का कहता है अंडर रूट ए इनवर्स इंटू बी सी इनवर्स, फिर कॉमा दिया है अंडर रूट ए इंटू बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, फिर दिया है अंडर रूट ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू सी बराबर क्या आएगा। देखिए जो इसका ऑप्शन दिया है अंडर रूट ए बी सी ए और सी दिया है 1/√a इंटू बी इंटू सी, या डी दिया है अंडर रूट ए इनवर्स बी सी। जो 41 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए अगला सवाल हमारा कहता है, थोड़ा और बढ़ा लें ताकि यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। जो अगला सवाल कहता है 27 की पावर n बराबर 9/3 की पावर n है तो 1/n² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम 27 को क्या लिख सकते हैं? अगर 27 को हम 3 की पावर 3n लिख दें तो क्या कुछ गलत होगा? तो आप कहोगे नहीं गलत होगा। अगर हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें और जो 3 है इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर, अब ये माइनस में आ जाएगा यानी कि -1। देखिए यहाँ इनका बेस दोनों का बराबर है तो ये घातें जुड़ जाएंगी। अगर घातें जुड़ेंगी तो आएगा n और प्लस माइनस यहाँ पे 2 आएगा और प्लस माइनस n और यहाँ पे रहेगा 3 की पावर 3n। अब यहाँ देखें तो बेस बराबर है तो घातों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ 3n है और यहाँ -n है। चलिए अगले पेज पे करते हैं। देखिए हमारा बचा था 3n बराबर 2 -n। अब अगर ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो हो जाएगा 4n बराबर 2। अगर हम n की बात करें तो n आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब जब n की मान निकल आया तो 1/n² निकाल लेते, 1/1/2 का स्क्वायर। ये दो जो है जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये नीचे है ऊपर जाके 4 हो जाएगा तो इसका जो 4/1 आ जाएगा। तो और 1 का भाग जब 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। जो इसका सही जवाब इस तरह से हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है, देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल कहता है अंडर रूट x² प्लस cos² किसके बराबर होगा? जिसके ऑप्शन है वो दिया है ऑप्शन दिया है sec a प्लस cosec a, sec a प्लस tan a प्लस cot a प्लस cosec a। जो हमारा 43 नंबर का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि tan a प्लस cot a इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको आता है तो कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ छोटे स्क्रीन में इसको करना संभव नहीं है। अगर नहीं आता तो आप
इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करिएगा 8303763007 पर। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है यदि cos 25 इंटू सेक 90 माइनस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं, ए दिया है 25, 65, 55 अंश या 45 अंश। जो 44 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 अंश इसका जो आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि 5 साइन थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं हिंट दे रहा हूँ। आप पहले पाइथागोरस प्रमेय से सारे कुछ निकाल लीजिएगा। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, जो हमारा लंब दिया है 3 दिया है और जो कर्ण 4 5 दिया है, अगर हम आधार की बात करें तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों के मान रख दीजिएगा और मान रख के जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा 45 का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -5/12 आ जाएगा। चलिए देखिए ये सवाल परसेंटेज का है और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से हर साल 1 या 2 सवाल दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल हमारा कहता है यदि आयतन की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। चलिए देखिए इसका एक फार्मूला है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। वो है x + y + x × y/100। अगर कमी की बात करेगी तो इनके साथ हम माइनस का चिन्ह लेंगे। अगर प्लस की बात मतलब वृद्धि की बात करेगा तो इसके साथ हम प्लस का चिन्ह लेंगे। माइनस के साथ वो कमी के साथ माइनस, प्लस के साथ वो वृद्धि के साथ प्लस माइनस कंफ्यूज कर रहा है। चलिए तो पहले वृद्धि कर रहा है तो +10 लेते हैं, फिर कमी कर रहा है तो -20 लेंगे और प्लस है। अगर फिर ये माइनस जाएगा अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, आएगा 10 × 20 के बटे में 100। 1 0 से 1 0 यहाँ काटिए और 1 0 से 1 0 यहाँ काटिए। अब इसे घटाएंगे तो -2 आएगा और ये भी -1 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। -2 सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, और हाँ देखिएगा अगर इसे घटाएंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे हमने गलत घटा दिया, 10 आएगा। सॉरी ये लिख नहीं जा रहा है। तो अगर इसे हम घटाएंगे +10 से -20 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -10 आएगा और -2 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा -12, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर मात्र सी में -12। अगर माइनस में आया है तो हमने पहले ही बताया था कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल कहता है 2 पहियों की त्रिज्या का अनुपात दिया है, वो दिया है 6:5, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। अगर परिधि की बात करें तो परिधि होती है 2πr। अब 2 दिया है तो r1 r2 करके लिख लेते हैं अपान वो अनुपात 2πr2। इसकी जगह दिया है 6 और इसके जगह दिया गया है 5। 2π से 2π सॉरी पेन नहीं चल रहा है, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो इनका जो अनुपात आएगा वो फिर से आएगा, कितना आएगा 6:5, यानी कि जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 48 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 400 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के मिश्र धन क्या होगा। जिसे हम हल करेंगे तो करेंगे 400 × 5% का फ्रैक्शन 1/20 बनेगा। तो एक मूलधन है, वो 20 मूलधन है, एक इसका ब्याज है, तो मिलके कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे हो जाएगा 21/20 और 2 साल के लिए कहा गया है तो फिर से 21/20 करेंगे और सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 21 है और ये 20 से जब 20 से सॉरी ये चल नहीं रहा पेन,
अगर हम 20 से 20 का गुणा करेंगे 400 आएगा, तो 400 से 400 कट जाएगा, और 21 का और 21 में गुणा करेंगे तो 21 का जो गुणा करेंगे 21 का 21 में तो आएगा 441, यानी कि जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला सवाल जो कहता है, देखिएगा इसमें हिंदी में गलत छपा है और इंग्लिश सही इसकी है, तो चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। कहता है राजेश और मोहन 16 दिन में काम करते हैं और राजेश अकेले 24 दिन में काम करता है, तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए जो राजेश है प्लस मोहन कितने दिन में काम करते हैं, तो आप कहोगे 16 दिन में करते हैं, और राजेश अकेले कितने दिन में करता है, तो वो करता है 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में, सॉरी जो करता है 24 दिन में करता है। अगर इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48, 16 3 48, 16 दूनी 24, वो 24 दूनी 48। और जब इस राजेश का काम इससे घटा देंगे तो ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे थे। मोहन 2 काम कर रहा, वो राजेश 2 काम कर रहा, तो मोहन कितना एक दिन में करेगा, तो आप 2 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। जब एक दिन में 1 काम करेगा तो 48 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे 48 काम 48 दिन में ही भाई करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए समय ज़्यादा हो रहा, तो जो ये सवाल कह रहा है x + 1/x बराबर 2 है, तो x क्यूब + 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कुछ मत कीजिएगा, x इनका दोनों का क्यूब कर दीजिएगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। उसको हल करने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें कमी है, ताकि हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। अब अगला वीडियो फिर कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।